दूर किसी जंगल में कुछ अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे। उस जंगल में सभी पक्षी बहुत ईमानदार और मेहनती थे। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। मीनू चिड़िया बहुत मेहनती थी और वे जंगल के सभी पक्षियों की बहुत मदद भी करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। कालू कौवा बहुत ज़्यादा आलसी था। बस पूरा दिन कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा आराम ही करता रहता था। फिर एक दिन मिट्टू तोता मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मैं अभी बादलों के पास गया था। बादल भैया ने मुझे कहा कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने अपने घर नहीं बनाए हैं। मीनू चिड़िया, तुम सभी पक्षियों को जाकर जमा करो और उन सब पक्षियों से कह दो कि सारे पक्षी मिलकर जल्दी से अपने अपने घर बना लें, ताकि बारिश के दिनों में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और बारिश के दिन हमारे बिल्कुल आराम से कट जाएं। तो फिर चलो मिट्टू तोते, हम लोग जल्दी से सारे पक्षियों को जमा कर लेते हैं और उन सभी पक्षियों को बता देते हैं कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से हम सब पक्षी जल्दी से अपने अपने घर बना लें। फिर मीनू चिड़िया और मिट्टू तोता सारे पक्षियों को जमा करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया और मिट्टू तोता जंगल के सभी पक्षियों को जमा कर लेते हैं। मीनू चिड़िया, क्या हुआ? तुमने हम सभी पक्षियों को यहाँ पर बुलाकर क्यों जमा किया है? पक्षी मंडल, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मिट्टू तोता बादलों के पास गया था। बादलों ने मिट्टू तोते से कहा कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है और अभी तक हम सभी पक्षियों ने अपने पक्के घर नहीं बनाए हैं। मैंने बस तुम लोगों को यहाँ पर यही बताने के लिए बुलाया है कि हम सभी पक्षी बारिश से पहले पहले ही अपने पक्के घर बना लेते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, हमें अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। तो फिर चलो पक्षियों, हम सभी पक्षी मिलकर अपने अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं और फिर हम उन लकड़ियों से अपने मजबूत घर बना लेंगे। इस जंगल में कितनी बारिशें होती हैं और अब मुझे लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। अगर मैंने लकड़ियाँ नहीं ढूंढी तो पिछले साल की तरह इस बार भी मेरे परिवार को बारिश में भीगना पड़ेगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, जब सारे पक्षी अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेंगे तो मैं रात को किसी भी पक्षी के घोंसले में जाऊंगा और उसकी सारी लकड़ियाँ चुरा लूंगा और मैं उस लकड़ी से अपना एक मजबूत सा घर बना लूंगा। मेहनत करने से तो अच्छा यही है कि मैं किसी भी पक्षी की लकड़ियाँ चुराकर अपना मजबूत सा घर बना लूं। पक्षियों, मैं तुम लोगों के साथ लकड़ियाँ ढूंढने आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे एक मामा जी हैं, उनका बहुत बड़ा लकड़ियों का कारोबार है। मेरे मामा जी मुझे मुफ्त की बहुत सारी लकड़ियाँ दे देंगे। इसीलिए पक्षियों, मैं तुम लोगों के साथ लकड़ियाँ ढूंढने आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। कालू जी, जहाँ तक मुझे पता है आपके ऐसे कोई भी मामा जी नहीं हैं जिनका लकड़ियों का कारोबार हो। रानी, तुम मेरे घोंसले में चलो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं और जंगल के सभी पक्षी